भारत माता की जय। दोस्तों, बड़ी विडंबना है, हम वीर रस के कवियों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। वो प्रश्न चिन्ह ये कि हम वीर रस की कविताएं में इतने चिल्लाते क्यों हैं, दहाड़ते क्यों हैं, हम वीर रस की कविताएं क्यों करते हैं। अगर एक कश्मीर नहीं होता, पाकिस्तान नहीं होता, तो तुम वीर रस के कवि अपनी कविताएं नहीं लिख पाते। भूमिका मेरी बस इतनी सी है कि मैं क्यों लिखता हूं वीर रस की कविताएं, बस यहीं से मैं अपनी कविता की शुरुआत करता हूं। मेरे भाई विक्रम बैठे हैं, अश्विनी बैठे हैं, तो मैं अपनी पंक्तियां आप सभी को समर्पित करता हूं। सुनिएगा। उम्मीद करता हूं कि जहां मेरी बात आपको अच्छी और सच्ची लगे तो आपकी तालियों का प्यार, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मुझे मिलेगी, क्योंकि तालियां कभी भी इस बात को नहीं दर्शाती कि मैं कैसा पढ़ रहा हूं, लेकिन तालियां इस बात को जरूर दर्शाती हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा है। मैं कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि जब शिक्षा के मंदिर में उन्माद सुनाई देते हों, जब शिक्षा के मंदिर में उन्माद सुनाई देते हों और हमारे नेता अवसाद ग्रसित दिखाई देते हों, और हमारे नेता अवसाद ग्रसित दिखाई देते हों, चौराहे पर माँ बेटी की इज्जत नोची जाती हो, चौराहे पर माँ बेटी की इज्जत नोची जाती हो, और बाजारों में घर की इज्जत बेची जाती हो, और जब दहेज का दानव बेटी को खा जाता हो, और यह करने वाला भी जब स्वर्ग पा जाता हो, और यह करने वाला भी जब स्वर्ग पा जाता हो, जब सरहद पर चंद भेड़िए हमको आंख दिखाते हैं, वो चाऊ माऊ बोने उनके बराबर तो हमारे यहाँ 5 साल का बालक होता है, वो हमको आंख दिखाता है कि जब सरहद पर चंद भेड़िए हमको आंख दिखाते हों और हमारे सैनिक संधि की बेड़ी में बंध जाते हों, तब बोलो भारत माता की कैसे रीत भुलाऊं मैं, तुम ही मुझे बताओ भारती की रीत भुलाकर कैसे गीत प्रेम के गाऊं, तुम ही मुझे बताओ भारती की रीत भुलाकर कैसे गीत प्रेम के गाऊं मैं। फिर क्या गाना पड़ता है साहब मुझे, मेरी पंक्तियां शायद आप मेरे तेवर से समझ गए होंगे कि मैं किस चीज को आपको बताने वाला हूं। मुझे कहा जाता है कि मैं आग का कवि हूं, तो साहब ये उपमा जो दी गई है कोई ना कोई क्लू से दी गई है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि प्रेमिका के अधरों को पा जाना आता मुझको भी बहुत है। अश्विनी भाई सुनिएगा। कि प्रेमिका के अधरों को पा जाना आता मुझको भी बहुत है, माधुरी के मधुर नैनों में खो जाना आता मुझको भी बहुत है, प्रेमिका के अधरों को पा जाना आता मुझको भी बहुत है, माधुरी के मधुर नैनों में खो जाना आता मुझको भी बहुत है, माधुरी के मधुर नैनों में खो जाना आता मुझको भी बहुत है, लेकिन रोती भारत माँ का क्रंदन सुनने लगता हूँ, तब छोड़ छाड़ के प्रेम पिपासा आग उगलने लगता हूँ, तब छोड़ छाड़ के प्रेम पिपासा, बजाओ तो ढंग से बजाओ, तब छोड़ छाड़ के प्रेम पिपासा आग उगलने लगता हूं। और तब क्या लिखता हूं कि तब लिखना पड़ता, टोपी वाले भाई आप सुनिएगा, कि तब लिखना पड़ता है मुझको राणा प्रताप के भालों को, तब लिखना पड़ता है मुझको उन लोहागढ़ के लालों को, तब लिखना पड़ता है मुझको मेवाड़ी आन सुताओं को, बलवेदी पर पूत गवाने वाली पन्ना जैसी माओं को, बलवेदी पर पूत गवाने वाली पन्ना जैसी माओं को।